हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आर्ट विद सपना व्यास में। और सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डे 3 है और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे वीडियो को, जिसमें जितने भी पैटर्न्स, डिज़ाइंस, कर्व्स और जितने भी पैटर्न्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें जितना भी मटेरियल बच गया है वो सारा कुछ कवर कर लेंगे आज। तो लॉन्ग वीडियो हो सकता है थोड़ा सा, बट बी विथ मी, वीडियो के एंड तक बने रहें अगर आपको ड्राइंग सीखनी है तो। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स को जो स्केचिंग में, ड्राइंग में इंटरेस्टेड है। सेकेंड थिंग कि हम ये वीडियो का जो एक लेवल है हम क्लियर कर लेंगे आज। फिर नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा मोल्ड करेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। धीरे धीरे वीडियो की स्केचिंग सब कुछ एडवांस लेवल पे जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा डे 3। और जितने भी मटेरियल, जितना भी स्केचिंग का सब कुछ बच गया है वो हम तो शुरू करते हैं। हमारी जो आगे की प्रैक्टिसेस है उनके बारे में बात करते हैं और जितना हो सके उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला था कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो आपके हाथ के कंट्रोल को बनाने में आपकी हेल्प करती है। तो ये एक्सरसाइजेज वही हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं वो कवर हो जाए। शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इस तरह से शुरू करना है। लाइक आपको यहाँ से अगर शुरू कर रहे हो, आपको इस तरह से उसको यहाँ से प्रेशर देकर लाना है और यहाँ भी लाते लाते धीरे धीरे अपने हाथ को हल्का कर देना है, लाइक दिस। अब ये, और फिर सेकेंड आप प्रैक्टिस यहाँ से इसको कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आपका हाथ का प्रेशर ज़्यादा रहेगा पेंसिल पे और यहाँ पे रहेगा कम। फिर आप यहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते हो इस तरह से, और इसको इस तरफ अंदर लेके जाना, ठीक है। फिर आपको यहाँ से भी इसको कर सकते हो, नीचे से आपको ऊपर लेकर आना है, लाइक दिस। और क्या कर सकते हो आप इसके अलावा, आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो सिंगलली। लाइक आप इसको जो आपने सीधी लाइन वाला किया था, स्ट्रेट लाइन वाला, आपको इधर यहाँ से इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आपको यहाँ से भी प्रैक्टिस करना है इस चीज़ को, इस तरह से। आपको यहाँ से भी प्रैक्टिस करना है इसको, और एकदम स्लोली हल्के हाथ से धीरे 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 उसका शेड चेंज होना चाहिए, लाइक दिस। यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है और यहाँ एकदम लाइट है। फिर यहाँ से भी आपको शुरू करना है इसको। ये आपको प्रैक्टिस करना है। सेकंड आप क्या प्रैक्टिस करोगे, आप करोगे इस तरह से, इसको कंटिन्यू करना है और इसको करते करते ही पूरा ये पेपर, ये जो है सर्कल को भरना है, ठीक है, इस तरह से। सी, आपको ये इतना प्रैक्टिस डेली करना है, जो मैंने आपको पहले बताया है, आपको ये इतना प्रैक्टिस डेली करना है। इसके साथ आप इसको अलग अलग डिज़ाइन में भी कर सकते हो। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, थोड़ा गैप के साथ में। ये पूरी प्रैक्टिसेस आपके हाथ को बैलेंस देने के लिए, आपके हाथ में अच्छी ग्रिप देने के लिए और कंट्रोल, जो कहते हैं ना, आपका माइंडसेट और कंट्रोल लाने के लिए होती है सारी एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब अगर आपको सेकंड में बताऊँ, अगर नेक्स्ट में बताऊँ, तो आप इसको इस तरह से, जो आपको मैंने स्लैंट लाइन बताई थी ये वाली, वो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। देन ये वाली प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी है। नाउ अब आपको शोल्डर का यूज़ नहीं करना है, आपको ये पैटर्न का यूज़ करना है, आपको ये कलाई का यूज़ करना है, ठीक है ना, इस तरह से। और हाथ को हल्का रखेंगे, पेंसिल को इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे ही आप इसे, ये वाली प्रैक्टिसिंग भी कर सकते हो इस तरह से।
वापस से यहाँ से लाएं। ये प्रैक्टिस आपको इस तरह से करनी है। एक और मैंने कल आपको बताया था, इस तरह से सिलेंडर का शेप बताया था मैंने, इस तरह से सिलेंडर वाला शेप बताया था। आप इसको सारे ही डायरेक्शंस में ट्राई करो इस तरह से। ऐसा कहते हैं ना, ऐसे स्टार बना के ट्राई करो, ऐसे ऐसे। और कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट वाला पैटर्न सही नहीं आया तो आप ये मत करना कि छोड़ देंगे अगला बनाएंगे, आप उसी पे वापस कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो बना रहे हैं वो रहेगी इस तरह से। आपने कभी बचपन में पहाड़ बनाए हैं ऐसे ऐसे, आपको वही बनाने हैं कंटिन्यूसली। फिर वापस से वहां से लेकर आना है, इस तरह से। ठीक है, और इसी के ऊपर ऊपर बनाते रहो। देखो, जब स्टार्टिंग में करोगे आपको इस तरह से फील होगा कि ये सही नहीं जा रहा है, तो आप इसको इजीली करो। अगर आपको ये छोटा पैटर्न नहीं हो रहा है आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको थोड़े बड़े में भी कर सकते हो, थोड़ा बड़ा सा गैप लेकर भी कर सकते हो। ये सारी एक्सरसाइजेज डेली करना ज़रूरी है। ये सारी एक्सरसाइज आपको, जब तक आप इनको भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस पर आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी, तब तक आपकी जो शेप और डिज़ाइन है स्केचिंग के, आपके ड्राइंग के, वो नहीं आएंगे। और कैसा है कि मैं भी सीख रही हूँ आप ही को सिखाते सिखाते, तो हम साथ में सीखें, हम साथ में, क्योंकि मैं डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ, डेली इस पर अपना आधा घंटा दे रही हूँ। इन सारे प्रैक्टिस पे जो हम लोगों ने पहले किए, इन सारे डेली प्रैक्टिस पे मैं डेली अपना आधा घंटा दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो रहेगी इस तरह से कुछ। और इसमें देखो, आपको एकदम हाथ को स्मूथ रखना है, हाथ को अपने आप ऐसा इस तरह से करना है। इसमें आप गैप दे सकते हो, ठीक है। कुछ आप ऐसे भी बना सकते हो जिसमें बिल्कुल भी गैप नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी आप स्पेस नहीं रख रहे हो, और एकदम ऐसे पास पास में बना रहे हो। इसको आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, वापस दोनों डायरेक्शन में हर डिज़ाइन को, हर प्रैक्टिस को करना है। अगर आपने लाइन की प्रैक्टिस की है तो आपको ऐसे भी करनी है, ऐसे भी करनी है, ठीक है। इसी तरह सिलेंडर की प्रैक्टिस ऐसे कर रहे हो तो वो आपको ऐसे भी करनी है, इस डायरेक्शन में भी करनी है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी आपने अगर प्रैक्टिस की, अगर आप यहाँ से किए हो तो आपको नीचे से भी वापस ऊपर लाना है, लाने की प्रैक्टिस करनी है ऐसे, ठीक है। अब हम आगे आते हैं हमारी नेक्स्ट जो डिज़ाइन है, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर। और ये हमारी कहते हैं ना कि पैटर्न्स की प्रैक्टिस का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम पैटर्न प्रैक्टिस करेंगे, मतलब और भी अलग टाइप की एक्सरसाइजेस ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे कि आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कुछ पेंसिल्स से, कुछ, ये तो मैं अभी एकदम बेसिक पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ, आपको कुछ पेंसिल्स भी बताएंगे। अब आपको क्या करना है, अब जो आपका नेक्स्ट जो रहेगा उसमें आपको करना है कुछ इस तरह से। सी, ये जो हमने इस तरह से बनाया था, इसको हम अब इस तरह से ट्राई करेंगे। ऐसा इस तरह से ट्राई करेंगे, जितना हो सके उतना ट्रायंगल्स को सर्कल के शेप में लाना है। और अगर इसको आपको अच्छे से बनाना हो, आप सर्कल बनाओ, देन आप टिप टू टिप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आपको डिज़ाइंस बनाने में आपके माइंड को कहते हैं ना कंसिस्टेंसी मिलती है। ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है करना, इससे आपके हाथ के मूवमेंट होंगे। नेक्स्ट जो है, हमें क्या करना है, हमें एक कंसाइज पैटर्न बनाना है लाइक दिस, ठीक है। और अब इसमें हमारे माइंड को एक जगह देनी है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हमारे माइंड को एक पर्टिकुलर प्लेस पता चलता है। जैसे हम जब ग्रिड लाइन बनाते हैं तो हमें एक बॉक्स में ही उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाना होता है, और वो कब आता है, जब आप इस तरह से पैटर्न को प्रैक्टिस करते हो। तो ये है कि आपको जैसे यहाँ लाइन बना रहे हो,
अब तक हमने ऐसे सिंगल लाइंस की प्रैक्टिस की थी। क्या आप लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइंस आएंगी। अब आपको क्या करना है, इस पैटर्न को इस तरह से ड्रॉ करना है। देखिए, ये आपके माइंड को एक परफेक्ट डायरेक्शन देती है। देखो, आपको इतना मालूम होता है कि आपको इतने ही एरिया में ड्रॉ करना है। इस तरह से आपको हर शेप में ट्राई कर सकते हो। आप ऐसे सर्कल बनाओ और फिर इस तरह से ड्रॉ करो। अब आपको सारे पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं, अलग अलग बॉक्सेस, सर्कल्स, ट्राइंगल्स बना बना के। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ट्राई किया था, अब हम ऐसे इसको वापस बैकवर्ड में भी कर लेंगे लाइन को प्रैक्टिस। इसी तरह हम सर्कल में भी इसको वापस से प्रैक्टिस कर लेंगे, बैकवर्ड साइड भी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहते हैं ना फॉरवर्ड साइड में ट्राई कर लिया है। अब हम नेक्स्ट, अगर कोई डिज़ाइन हमें याद हो, अगर तुम्हें कोई भी याद हो तो आप उसको करो। जो आपको पैटर्न याद हो, जो भी, आप उसको शुरू कर सकते हो। अगर नहीं याद रहा हो, पीछे आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप उसे प्रैक्टिस करो। ये है स्लैंट लाइन। अब आपको इसी लाइन के अंदर ही इसको ड्रॉ करना है। कोशिश करें कि जैसे गैप इसमें कम रहे, नहीं तो फिर आपको वापस जाके इसको फिलअप करना पड़ेगा। अगला जो है स्लैंट लाइन हम लोगों ने कर लिया है, स्टैंडिंग लाइन करते हैं। नहीं तो चलो अब यहाँ से स्लैंट लाइन करते हैं अपन। और ये बहुत आराम से करना है आपको, लाइक आपको ये सब घाई नहीं करनी है, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको लगेगा टाइम। ये चीज़ एकदम स्ट्रेट आने में टाइम लगता है, ये बहुत प्रैक्टिस लगती है। जब तक आपने पीछे वाली प्रैक्टिस को परफेक्टली नहीं किया होगा, ये परफेक्ट नहीं होगी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो था पैटर्न हमारा, अच्छा, हम इसको यहाँ इसके ऊपर भी ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से। जो मैंने कहा था कि हर तरीके से हमें स्लैंट लाइन को प्रैक्टिस करना है, हर डायरेक्शंस में प्रैक्टिस करना है, तो हम इसी के ऊपर कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए, ये हम लोगों ने हालांकि फ़िलहाल बहुत स्लो किया है। अभी अगर देखा जाए तो ये जो पैटर्न बना है, इसे हैचिंग कहते हैं। हैचिंग, ये मैं आपको आगे जब शेडिंग सिखाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि हैचिंग कैसे होती है। इसे बेसिकली ऐसे किया जाता है कि आप इस तरह से पहले एक पैटर्न पे इस तरह से स्केच करोगे, फिर आप उसके ऊपर इस तरह से शेडिंग करोगे। इसे हैचिंग बोलते हैं। दोनों साइड से शेडिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसको वो करते हो, ब्लेंड करते हो, तो ये हैचिंग पैटर्न भी है। इसी पे आप इस तरह से डिज़ाइन, इसी पे भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आप उस पर भी अपना पैटर्न प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह से। ये जो हमने डिज़ाइन किया है, अब उसी के हम ऊपर स्लैंट जो लाइन है, स्ट्रेट लाइंस, वो ट्राई कर लेते हैं, अपवर्ड वाली। इसको आप इसी बॉक्स में रखने की कोशिश करेंगे, इसी तरह। अब आपको इसे अपवर्ड में लाने की ट्राई करनी है, अपवर्ड वाले पैटर्न में लाना है। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है आपको अपवर्ड लाकर। देखो, जो पैटर्न हमने स्टार्टिंग में किए थे, जो पैटर्न हमने शुरू में किए थे, डे 1 में किए थे, डे 2 में किए हैं और डे 3 में कुछ आज किए हैं, हम उसी से इसको फिलअप कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है इसमें। चलो एक नया मैं बताती हूँ। आप अगर इस तरह से करते हो, सी, आप इस प्रैक्टिस को करो। ये भी आपके माइंड को, कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ाएगा। आर्ट करते हो तो हमारा दिमाग कंसंट्रेट रहना ज़रूरी है, तो आप इसको भी करो और इसको भी ऐसे कर सकते हो। ये प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है आपके माइंड को, एक कंसंट्रेशन पावर आपका बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इसमें मिड से शुरू करेंगे, इसके सेंटर से, और इस तरह से कोशिश करेंगे कि इसमें एकदम बारीकी से लाने की कोशिश करें। इसमें बारीकी से सर्कल बनाएं। कोई बात नहीं अगर बीच में वो
कनेक्ट भी हो जाता है एक दूसरे से। आप इसको इस तरह से कंटिन्यू करते करते को पूरा बाहर के पैटर्न तक आना है। ये एक प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। सेकंड जो है, हम इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने मिड में एक सर्कल बनाया, अब आपको हर डायरेक्शन में एक लाइन लेकर जानी है। कोशिश करना है कि क्लियर बने। जो भी लाइंस की प्रैक्टिस अपन ने की है ना, वो सारी इस तरह से उसी, ये देखो ये आई के लिए यूज़ आती है। जब अपन ड्राइंग में आई बनाएंगे तब आप इस तरह के पैटर्न्स यूज़ कर सकते हो। हालांकि जब छोटे हम आई बनाते हैं इस तरह से, जब हम छोटा आईलेट बनाते हैं और इस तरह से, तब हमको सिर्फ वही करना पड़ता है, शेडिंग करना पड़ता है, लाइक कहते हैं ना फेडेड शेड करना पड़ता है। बट जब हम बड़े लेवल पे आर्ट करते हैं आँखों को, तो हमको ये डिज़ाइन ज़रूरत पड़ती है वेन्स बताने के लिए। तो ये पैटर्न्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप ये पैटर्न्स जो शेप्स हैं उनको भी एक ही बार में बनाने की कोशिश कर सकते हो और फिर उनको फिल करो। जो शेप आपके दिमाग में आ रहा है बनाओ और उसके अंदर जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रही है आप उसे फिल करो। सर्कल बनाया और इसके अंदर ये बनाया सिलेंडर, और इसी के अंदर ये बना दिया, इसी के अंदर ये बना दिया, इस तरह से। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी है। आप वो वाली प्रैक्टिस भी इसके अंदर कर सकते हो, ये प्रैक्टिस इस तरह से। ठीक है। और ये सारी प्रैक्टिसेस, ये इससे पहले जो बताई हैं वो सारी प्रैक्टिसेस आपको डेली बेसिस पे करनी है, बिकॉज ये वार्म अप है। जब आप ड्राइंग करेंगे, स्केचिंग करेंगे, आपको काफ़ी इस पे हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये आपका हाथ जो है उसको फ्लो में लेकर आता है। मैं तो बोलती हूँ जब भी आप ड्राइंग शुरू करो, चाहे कुछ भी, आप एक फ्लैग भी बना रहे हो ना, देखो अगर आप एक फ्लैग भी बना रहे हो, देखो तो आप देखो इसमें ये वाली लाइन यूज़ हुई, ये वाली लाइन यूज़ हुई है ना। अब यहाँ पे बीच में हम सर्कल बनाएंगे तो ये भी यूज़ हो गया सर्कल भी। फिर हम ये करेंगे तो ये यूज़ हो गया, देखो अशोक चक्र। इसी तरह छोटी से छोटी ड्राइंग में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, कभी हमने बचपन में सोचा भी नहीं होगा। अब हमको आगे हम जो है वीडियो बनाएंगे अबाउट आर्ट मटेरियल्स। जो मैं कल जो वीडियो आने वाला है उस पर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास बेसिक अभी फ़िलहाल शुरू करने के लिए कुछ थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा हमें पेंसिल्स में। तो कौन सी पेंसिल्स हमारे पास होनी चाहिए, और कुछ अगर लाना रहेगा तो हम लेकर आएंगे सामान, वो हम आपको शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको जो बताए थे कि आप बेसिक पेंसिल से और इरेज़र जो है अपना बेसिक वही यूज़ कर सकते हो। तो इरेज़र में कोई अपग्रेड हम नहीं करेंगे फ़िलहाल, बिकॉज हम लोग अभी पेंसिल्स में शेड यूज़ करने वाले हैं, शेडिंग सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें नई पेंसिल्स की बाय करनी पड़ेगी। बाकी फ़िलहाल जो है यही कॉपी रहेगी, यही आपका ड्राइंग बुक रहेगा, यही आपकी पेंसिल रहेगी, लाइक इरेज़र वही रहेगा, ठीक है, और वही शार्पनर रहेगा। सिर्फ पेंसिल्स के शेड्स हम लोग अलग अलग बाय करके आएंगे, नथिंग एल्स। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।